मैं जिस किस्म का इंसान रहा हूँ शुरुआत से अब तक, तो मैं बहुत शर्मीला, बहुत झिझकीला, बहुत मतलब अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करने वाला मैं कभी नहीं रहा। आप देखेंगे कि जब मैंने 2009-10 में पढ़ाना शुरू करा, एक टीचर के लिए वैसे ये ठीक बात नहीं है, टीचर को थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोरेबल होना चाहिए, बट मैं नहीं था। और मुझे याद है 2009-10 की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे पापा ने मुझे सीधा ये खड़ा कर दिया कि भाई जा कर के जो तुझे चीज़ें आती हैं तो रीजनिंग पढ़ा दे जा कर के बच्चों को। मुझे याद है 30-31 बच्चों की क्लास रही होगी, और जब मैं पहली बार जा कर के उस क्लास में खड़ा हुआ तो 30-31 बच्चे की तरफ, वो सब मेरे से ज़्यादा एज के थे। सोचिए ना 2010 में मेरी उम्र क्या रही होगी, 19-20 साल, 9-10 की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक बार भी, क्योंकि सबके दाढ़ी मूंछ आ रही थी और मेरे तब तक थी नहीं, तो मैं एक बार भी बच्चों की तरफ नहीं घूमा, उस बोर्ड पे पढ़ा रहा था, बस पढ़ाई जा रहा था, क्योंकि चीज़ें मुझे जैसे आती थी, जैसे मैंने सीखी थी, मैं वैसे करता रहा। और मैं बस उस क्लास से जैसे तैसे, मुझे याद है कि शायद 40-45 मिनट की वो क्लास रही होगी, और ब्लड रिलेशन मैंने उसमें पढ़ाया था। बच्चों ने तो भले ही खड़े होकर तालियां बजाई हों, पर मुझे किसी बच्चे की शक्ल याद नहीं है कि मैंने किसकी शक्ल देखी थी पढ़ाते टाइम। मतलब उस टाइम भी याद नहीं थी, कोई अगले मिनट मुझसे पूछे तो, क्योंकि मैंने शक्ल ही किसी की नहीं देखी थी। और टीचर कोई कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चों को बिना देखे करके कोई पढ़ाए, बिना देखे? तो बस मैं चीज़ें बोल रहा था, वो सुन रहे थे, उन्हें समझ आ रहा था। वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, जो उनकी तालियां थीं उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि शायद मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो फिर मैंने चेयर पे बैठ करके कुछ बच्चों को, 4-6 बच्चे जो है मुझसे सीखने लगे, और फिर वो सेलेक्ट हो गए सारे के सारे। दिल्ली पुलिस की बात थी वो, और चार बच्चे, चारों के चारों सेलेक्ट हुए। वहां से कॉन्फिडेंस आया कि यार, और उनकी जो एक्सप्रेशंस थे उसके बाद, सेलेक्ट होने के बाद, और उसके पेरेंट्स के, तब ये फिर मेरे को अलग लगी कि यार मुझे ना ये काम करना चाहिए। इसको क्यों ना थोड़ा मैं, और अगर मुझ में ये क्वालिटी है कि मैं इन 4 बच्चों को सेलेक्ट करा सकता हूँ, मेरी बातें इनको समझ आती हैं, तो क्यों ना मैं इसको और ज़्यादा बच्चों तक चीज़ों को पहुँचाऊँ। तो फिर मैंने ऑफलाइन में जो है क्लास रेगुलर लेने लगा, और पापा पढ़ाते थे तब तक। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे बच्चे पसंद कर रहे हैं, अब तू ही चला ले। तो 2010 से मैं फुल फ्लैश्ड मैंने ही कोचिंग सेंटर चलाया, और 2010 से 10-11 साल वो कोचिंग सेंटर ऑफलाइन मैं उसमें लगातार प्रेजेंट रहा, और मतलब लगातार उपस्थिति रही। इस दौरान नौकरी भी लगी, नौकरी भी शायद मेरी इस वजह से लगी, मैं बहुत होशियार कभी नहीं रहा क्लास में। हाँ, ये जरूर है कि मैं ऊपर के 4-5 बच्चों में रहता था, पर मैं कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तक भी कभी क्लास में नहीं आया। सरकारी स्कूलों से पढ़ाई हुई है मेरी भी। तो और सरकारी स्कूलों में आप समझिए थोड़े मीडियम स्तर के बच्चे होते हैं, और उनमें भी मैं कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे नहीं था। तो वहाँ मतलब जो लगता है ना इस बात से कि यार, ना कभी मैं होशियार स्टूडेंट रहा, और मैं खुद की मेहनत करता तो शायद मैं एसएससी सीजीएल भी कभी नहीं निकाल पाता। मुझे लगा कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया, और चीज़ें जो बार बार रिवाइज हुई पढ़ाने से, क्योंकि 10 में पढ़ाना शुरू किया, 9-10 में, और 12 में मैं सीजीएल के, एसएससी सीजीएल को क्रैक करके एमईए लेकर के, और उसमें जॉब लग गई। 14 में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। मैं लगातार ऑफलाइन, सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, मुझे याद है कि मुझे 7:30-8 बजे निकलना होता था ऑफिस के लिए, और सुबह 5:30 बजे दिसंबर के महीने में, और मतलब सामने 300-400 बच्चे बैठे हैं, अंधेरे में मुझे शक्ल नहीं दिख रही है उनकी, उनको बोर्ड पे बस उजाला है, बाहर की तरफ बैठे हैं, जब हॉल भर गया है पूरा, तो कोहरा हो रहा है, मुझे पीछे के बच्चे ही नहीं दिख रहे हैं, उनको बस मेरी आवाज़ सुन रही है। तो मतलब फिर मेरा मन करता था कि यार मैं इसको ना छोड़ नहीं सकता, और फिर यही चीज़ लगातार प्रेरित करती रही कि इतने बच्चे मुझसे उम्मीद करते हैं, तो यार मैं अपनी जॉब में करके मैं बहुत खुश नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत लोग जो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। तो मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक उन्हें पढ़ाता, 8 बजे निकलता, दिल्ली ऑटो बस पकड़ के कभी ट्रेन से, तो मैं दिल्ली पहुँचता, फिर वहाँ से रात को 8:30-9 बजे मेरी वापसी होती,
होती घर पे। और फिर 9 बजे मैं, चूंकि 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब सिलसिला जब चलता रहा 3-4 सालों तक, फिर मुझे उसी दौरान लगा कि यार ये कोचिंग सेंटर के बच्चे मैं एक बैच से या एक बार पढ़ा करके इनको कैसे सेलेक्ट करा सकता हूँ। इनकी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, मुझे भागना होता है, मैं कभी इनके डाउट्स नहीं ले पाता, कोई क्वेश्चन दोबारा समझना पड़ता है इनको, फिर भी ये बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, तो मेरी इनके प्रति जिम्मेदारी बनती है। तो फिर ये 2018 में एक पेन टैब लिया और उसकी शुरुआत हुई कि भाई मैं अब जो है ना शाम को एक आकर के, क्योंकि शाम को आप सारे बच्चों को जो आसपास के गांवों के हैं शाम को भी नहीं बुला सकते, दोबारा कैसे आएंगे वो अपने घरों से, सुबह आते हैं इतनी जल्दी, शाम को फिर सुबह को कैसे बुलाऊंगा, 2 बार नहीं आ पाता कभी ऑफलाइन में बच्चा थोड़ा सा जो 10-20-30 किलोमीटर से आता है। तो फिर मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ ना कुछ वीडियो बना दूं। तो ये जो वीडियो बनाने की शुरुआत हुई ये ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों के लिए हुई थी, है ना, 2018 की मैं बात कर रहा हूं। और फिर बस मुझे कभी नहीं पता था कि YouTube कभी पैसे भी देता है इस चीज के। जब मैंने शुरुआत करा था मुझे एक बच्चे ने सलाह दी थी कि सर क्यों ना, अगर आप परेशान रहते हो, इन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो क्यों ना YouTube पे वीडियो डालने लगो। तो वो फिर मैं शाम को 8 बजे 8:30 बजे आता और मैं रात को 11-12 बजे तक जो है उस पर वीडियो डाल के फ़ोन के नेट से उसको अपलोड करा के, और तब एक बार मतलब फिर सोता था और सुबह 5:30 से फिर 6 बजे से फिर क्लास होती थी। तो ये सिलसिला लगभग 2-2.5 साल चला। फिर एज ए टीम की जरूरत, यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आई थी इस दौरान, और उन पेन टैब की हिंदी की वीडियो ने मुझे बहुत ऊपर पहुंचाया। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अब और आगे कर सकता हूं। और शायद ये 2020 में टीम जो जुड़ी, कि बहुत सारे बच्चों को ये उम्मीदें बन गई थी कि सर आप तो जो है हमारे लिए कुछ क्लासेस और बढ़ाइए, क्योंकि जीएस आप उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं। तो फिर मुझे भी लग रहा था कि यार मैं 50 नंबर की जीएस को कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा दिल्ली पुलिस में। तब मेरे को लगा कि मुझे टीम बनानी चाहिए। तो 15 अगस्त 2020 को एज ए टीम ये चैनल शुरुआत हुआ, तभी एप्लीकेशन भी आई, है ना। और उस दौरान तक कुछ नहीं था, मतलब इस दौरान 2.5 साल जो मैंने पढ़ाया उस दौरान यूट्यूब से भी अगर पहले महीने के कोई पैसे आए थे तो मुझे याद है आज भी 5-5.5 हज़ार रुपये थे वो। और जिस बच्चे ने बोला था कि सर शुरुआत करो यूट्यूब पर, मैंने वो पैसे उसी को दिए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पैसे भी आते हैं। उसने ही मुझे बताया था सर मोनेटाइज भी हो जाएगा चैनल। तो मुझे पता था कि यार यूपी पुलिस के जो है वैकेंसी आ रही हैं, और मतलब उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो अब ये ऐड आएंगी तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो अभी मत करो मोनेटाइज, उसके बाद करेंगे जब इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहीं। खैर कुल मिला के आज ये परिवार 16 मिलियन तक पहुंचा। कभी उम्मीद नहीं की थी, जिस कोचिंग सेंटर की, जिस ऑनलाइन सेंटर की, या जिस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की शुरुआत सिर्फ उन चंद ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई थी, कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचेंगी। और आप देखते हैं कि मैं झिझकीला शर्मीला टाइप रहा हूं, तो पेन टैब की वीडियो ने उसमें जान डाली कि मैं कॉन्फिडेंस से बोल पाता था, क्योंकि मुझे अब शर्म झिझक नहीं थी, सामने चेहरा नहीं था मेरा, आवाज आ रही है, कोई कुछ भी सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से ज्यादा कॉन्फिडेंस से पढ़ा पाया, आवाज में कॉन्फिडेंस आने लगा। और जब 2020 में 19 में मैं ऑफलाइन की क्लासेस के सामने कैमरा करके मैं ले रहा होता था, आज भी वो 125 वीडियो मैथ्स की पड़ी हुई हैं, तो वो फिर मैंने डाली। तो मैं ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं कैमरा देख ही नहीं रहा हूँ, तो उस तरह का सीन रहता था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वो फिर झिझक होने लगी थी। तो वो ऐसे जो है मतलब चीज़ें निकल के आती हैं। और वो जो बहुत सारी शिकायतें आपको इस बीच मुझसे रहती होंगी कि सर ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि जब चैनल बड़ा होता है ना तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी बच्चों की होती हैं, और हर एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा उतरा हूँ हमेशा, ये मैं नहीं कहता, या मैं नहीं कह भी नहीं सकता, और ना मैं शायद उतर भी पाऊंगा हर एक्सपेक्टेशन पे खरा, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस मुझसे हैं। पर फिर भी जो आपके भले के लिए सबसे बेहतर आपके लिए हो सकता है वो मैं करता रहूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, चाहे आगे भी। और मेरा जो उद्देश्य है आगे वो थोड़ा और हटके है,